क्लास 10th आज वीडियो की में जो बात करेंगे वो 6.2 में नेक्स्ट क्वेश्चन की करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो आगे जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें हमने बताया था कि 6.2 एक्सरसाइज है, उसमें खासियत ये है कि इसमें आपसे समांतर दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? समांतर। और जो समांतर है उसको लिख लो बस। ए बी किसके समांतर है? पी क्यू के। तो आपको देखना है ए बी कौन है? पी क्यू के है। ए बी किसके है? पी क्यू के। ए बी किसके है? पी क्यू के। जो जगह है उसको कतई क्लियर कर लो, यहां पर चित्र बना के एक बार इस तरीके से। तो यहां पर कौन आ रहा है? ओ। और यहाँ कौन है? ए। और यहाँ कौन है? बी। यहाँ पी। और यहाँ कौन है? क्यू। ए बी किसके पैरेलल है? पी क्यू के। ए बी किसके है? पी क्यू के। तो ये ट्रायंगल कौन सा बनना है? तो आप यहां लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में। ओ पी क्यू में। और ए बी किसके समांतर है? पी क्यू के। तो आप यहां आधारभूत लिख सकते हैं या लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर आपको इस कोऑर्डिनेट चल रहा है तो ओए जो होगा, ओए जो होगा वो ओए बटे ए पी, ओए बटे ए पी और ओ बी बटे बी क्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कहां से फिर से एक बार देखेंगे। आपको कौन दे रखा है क्वेश्चन में? ए बी। ए बी किसके समांतर है? पी क्यू के। ए बी किसके समांतर है? पी क्यू के। तो आप केवल इसकी बात कर रहे हैं नंबर 1 पे। तो यहाँ पर नंबर 1 पे इसकी बात कर रहे हैं, तो हमने क्या करा? ये ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल क्या है? ओ ए बटे ए पी, ओ बी बटे बी क्यू आ गया। इसी प्रकार आप किसकी बात कर रहे हैं? अब आप बात कर रहे हैं ए सी बटे ए सी जो है समांतर किसके? पी आर के। अब इसकी बात कर रहे हैं तो आप इसको ए सी पैरेलल जो है वो क्या है? पी आर। ए सी है कहाँ? ए सी है यहाँ पर ए सी, और ये क्या है? पी आर। तो चाहे इसी के तरह इसी स्थिति में आपको एक चित्र और बना दीजिए। ये आ गया, यहाँ पी, यहाँ आर, यहाँ ओ, और ये कौन है? ए सी। लेकिन अब त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज है ओ पी आर। त्रिभुज ओ पी आर में। त्रिभुज ओ पी आर में। तो इसमें कौन हो जाएगा? ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी और ओ सी बटे सी आर। इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे हैं ओ ए बटे ए पी यहां पर भी है, ओ ए बटे ए पी यहां पर भी है। फिर से देखें, पहले स्थिति ए बी, तो पहले ए बी ढूंढा। ए बी किसके पैरेलल है? पी क्यू के। ए सी किसके है? पी क्यू के, पी आर के। तो इससे ये आ गया, इससे ये आ गया, दोनों को क्या कर लो? कंपेयरिंग कर दो। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ओ ए बटे ए पी और ओ ए बटे ए पी दोनों बराबर है, तो क्या आ जाएगा? इसको इसके बराबर कर दो, तो क्या आ जाएगा? ओ बी अपॉन पी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर। अब आप ये देखिए कि जो स्थिति यहां पर आई है वो देखो, ओ बी अपॉन पी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर, यानी ये भी ये पूरा ट्रायंगल की शेप है। ये इस तरीके से बन रही है। ओ क्यू आर बी सी। देखो ओ बी अपॉन बी क्यू है, ओ सी अपॉन सी आर है। यानी इससे अब स्पष्ट क्या हो रहा है? इससे स्पष्ट हो रहा है कि आपका ये जो है ये इसमें भी क्या कह रहा है? इसमें जैसे ये स्थिति यहाँ पर आई, इसी तरीके से इसमें आई है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ एक शब्द लिखना है बस, थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम। यदि समांतर दिया हो तो थेल्स प्रमेय, समांतर दिया हो तो थेल्स प्रमेय। अनुपात आ गया। अगर अनुपात दिया हो तो उसका थेल्स प्रमेय का क्या आ जाएगा? विलोम। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि बीसी किसके पैरेलल है? बीसी पैरेलल है क्यू आर के, और यही शायद हमें सिद्ध करवा रहा है। अब आप देखें कि आपको अगर ए बी पैरेलल पी क्यू दे रखा है, इसका मतलब आपको क्या दे रखा है? आपको क्या ज्ञात करना है? थेल्स प्रमेय। ओ ए अपॉन पी ए और ओ बी अपॉन बी क्यू। यहाँ पर ए सी मतलब पैरेलल किसकी है? पी आर के।
तो क्या हो गया, OA बटे AP OC बटे CR। इससे आपको प्राप्त क्या हुआ, दोनों की कंपेयरिंग करी तो प्राप्त हो गया ये। अब जो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है, भुजाओं का अनुपात क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है कि उसकी जो भुजाएं हैं वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, और हेंस प्रूव एकदम सिंपल तरीके से। और क्वेश्चन में आप ये समझ रहे हैं कि आपको ये कठिन लग रहा है, आप एक बार प्रैक्टिस करिए, सवाल का पूरा गूढ़ रहस्य केवल इन पे टिका हुआ है कि समांतर कौन किसके है या कौन किसके नहीं है। और ये क्वेश्चन पेपर में, यूपी बोर्ड पेपर में काफी बार आया। सीबीएसई बोर्ड में भी बस लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो तो सवाल यही सीबीएसई बोर्ड में भी कई बार आया है, अनसोर्ट करिए, और ये यूपी बोर्ड में कई बार आया है। और मिनिमम जो है 3 या 4 या 5 नंबर का कहीं ना कहीं आपको रखा मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से एक अगला मतलब जो है आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी सेम इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन को त्रिभुज में जिसने पढ़ लिया सही करके, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, पहले आप बनाएंगे त्रिभुज, क्या बनाएंगे, त्रिभुज, और त्रिभुज कौन सा है, हमने मान लिया ABC। कौन सा त्रिभुज हो गया, ABC। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, आपका मन किसी भुजा को मध्य बिंदु मान लो, एक भुजा के मध्य बिंदु दूसरे मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मान लो इसका ये हो गया मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु हमने मान लिया D। कौन सा मान लिया हमने, D, इसका मध्य बिंदु, और इसके समांतर, इसके समांतर इस तरीके से खींची जा रही है, इसका नाम हो गया E। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, ये भुजा हो गई, इसका ये क्या हो गया, मध्य बिंदु, क्या हो गया ये, मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा, इससे मध्य बिंदु हो गया और ऐसे होकर जा रही है, लेकिन वो इस दूसरी भुजा कैसी है, समांतर, कैसी है, समांतर। तीसरी रेखा, अब तीसरी रेखा यही तो होगी, रेखा को समद्विभाजित करती है, एक भुजा के मध्य बिंदु दूसरी भुजा के समांतर, ये मध्य बिंदु पर हो गई और इस तरीके से जा रही है, इसके समांतर हो गई, और दूसरे को समद्विभाजित करती है, सिद्ध कीजिए। तो आपको दिया क्या है, इसमें गिवन क्या है वो देखेंगे हम। आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD जो है वो भुजा किसके बराबर है, वो DB के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि भुजा AB का मध्य बिंदु कौन है, D है। त्रिभुज ABC में, अगर इसको और लैंग्वेज में लिखना चाहो तो आप लिख दीजिए, त्रिभुज ABD में भुजा AB का मध्य, कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु D है, कौन सा है, D है। तो मध्य बिंदु D है तो इसका मतलब AD किसके बराबर है, DB के। और क्या दे रखा है, दिया क्या है, वो दिया है कि जो D है वो पैरेलल किसके है, BC के, क्योंकि वो कह रहा है जो मध्य बिंदु है उससे जो भुजा जा रही है वो इसके कैसे, समांतर। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि AE जो है वो EC के बराबर है, क्योंकि वो कह रहा है तीसरी जो भुजा है वो कैसी है, समद्विभाजित करती है। इसका मतलब AE किसके बराबर है, EC के। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। उपपत्ति, सब कुछ तो सवाल इसी में दे रखा है, उपपत्ति में क्या लिखना है, अगर आपको इसमें क्या लिखना है, उपपत्ति में क्या लिखना है, यहां लिख दिया हमने उपपत्ति। उपपत्ति में क्या, पूरा जो त्रिभुज है वो लिख दो। त्रिभुज ABC में, एक बार दोबारा बता रहे हैं, त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, इसका मतलब AD किसके बराबर है, DB के, और दूसरी भुजा जो है इसके कैसे है, समांतर है। त्रिभुज ABC में आपको क्या क्या दे रखा है, DE पैरेलल किसके है, DE पैरेलल किसके है, BC के। थेल्स फिर में, कौन सी फिर में, थेल्स फिर में,
थेल्सफिर में क्या कहती है, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी। अब ये बताइए एडी अपॉन डीबी है तो एडी की जगह क्या लगा दो, डीबी। आपको यहां पर क्या है दिया है, एडी की जगह क्या लगा दो, डीबी। जहां एडी है इसकी जगह क्या लगा दो, डीबी। और यहां भी डीबी, डीबी से डीबी कैंसिल। एई ईसी यहां आ गया 1, एई बराबर ईसी तो ईसी बराबर एई, हैंस प्रूव्ड। द्वारा बता रहे हैं कि आपको जो दिया हुआ है सिद्ध उपपत्ति में त्रिभुज एबीसी में डी किसके पैरेलल है, बीसी के। अगर ये पैरेलल है तो क्या कहती है थेल्सफिर में, एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी। अब इसका मतलब ये हुआ कि एडी और डीबी अगर इसके रेशियो के बराबर है यानी मतलब अपॉन में है तो आप एडी की जगह चाहे डीबी रख लो चाहे डीबी की जगह एडी रख लो, इससे ये कैंसिल हो गया 1। तो एई बराबर ईसी या ईसी बराबर एबी, और यही आपको क्या करना था, प्रूव। ये क्या करना था आपको, प्रूव। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे के लिए क्वेश्चन के लिए इसमें केवल एक इंपोर्टेंट रह गया जो बोर्ड पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है।